संकेत अवस्थी। ट्रंप एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और इस बार इनका बाहर आना एक मार्केट के लिए खबर का सिलसिला शुरू कर बातचीत कर रहे हैं तो इस तरह का एक पत्र लेकर चलते हैं, उस लेटर में अपने द्वारा रुकवाए हुए युद्धों की बात करते हैं, तो अपनी खिताब को, अपनी कामयाबी को गिनाते गिनाते इस तरह से ट्रस्टवर्दी प्रूव होते हैं कि हाँ भाई मैंने तो ये सब देखा है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। जब ये बात निकल कर आती है तो इससे कई तरह के प्रश्न उठने शुरू होते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि भारत के पड़ोस में परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्या है? हम तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, नेचुरल सा सवाल है। भारत के पास भी परमाणु बम है तो परीक्षण की जरूरत क्या है? और तो और दुनिया का 86% न्यूक्लियर वेपन अमेरिका और रूस रखते हैं, तो ये आजकल परमाणु परीक्षण की नई बहस क्यों छेड़ रहे हैं? ट्रंप दुनिया से क्यों कह रहे हैं कि मुझे तो परमाणु परीक्षण करना है? आज के सेशन में हम इस बात को समझेंगे। हम समझेंगे कि ये परमाणु परीक्षण की दौर और लड़ाई दोबारा से क्यों शुरू हो रही है। क्या वाकई में कोई नया तरीका या नया प्रकार का परमाणु बम आ गया है क्या, जिसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है कि दुनिया बस अब भय में रहे कि कुछ कर लिया गया है? और आज मैं आपके सामने एक ऐसी थ्योरी भी रिवील करूंगा जिससे आप वाकई में रिलेट करने लगेंगे कि कहीं वाकई वो दिन जब ऐसा हुआ था उस दिन पाकिस्तान ने सही में तो परीक्षण नहीं किया था। हम आज उस तथ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ट्रंप के द्वारा दिए बयान में अपने विश्वस्त पाकिस्तानियों के साथ ये बात निकाल कर दे देना कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, ट्रस्टवर्दी लगता है। अगर पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बन रही होती तब तो ये बात सुनने में थोड़ी मजाक लगती, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नाम लेते समय रूस का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, साथ साथ पाकिस्तान का नाम ले डाला कि ये लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा तो इनकी बातों में दम लगने लगा। क्योंकि अल्टीमेटली भारत से इनकी भले ही नाराजगी हो, लेकिन पाकिस्तान तो इनका अपना है। ऐसे में उसके बारे में न्यूज अगर ये छोड़ते हैं तो वो हेडलाइन बनना तो स्वाभाविक है। इन्होंने सीबीएस नाम का एक न्यूज चैनल है अमेरिका के अंदर, उसको अपना इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में इन्होंने जो बातें की वो बातें इस समय ट्रेंड कर रही हैं। आपको ये सुनना चाहिए। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear weapons. They don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. But Russia tests, China does test, and we're going to test also. सेकेंड ग्रेड एग्जाम इस बार आर्या बार 6500 पद और नया सिलेबस। इनके बारे में और फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए। साथियों, आज के समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप होती है या फिर टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है, आज आपको अपने साथ घर बैठे हुए अपने आप को अपस्किल करने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में यदि आप भी अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो स्केलर लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज। इन कोर्सेज में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हैं विद एआई स्पेशलाइजेशन, डेटा साइंस कोर्सेज कर सकते हैं विद एआई स्पेशलाइजेशन, एडवांस एआई, मशीन लर्निंग स्केलर के थ्रू। साथियों, इस प्लेटफॉर्म का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, लेकिन इसकी खासियत जरूर जान लीजिए कि यहाँ आपको जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो सब इंडस्ट्री के टॉप लाइन से हैं। मतलब कि कोई एक्स फेसबुक है तो कोई हॉटस्टार से है, कोई स्नैपडील से है, या फिर कोई अमेजॉन से, माइक्रोसॉफ्ट से, एक्सपीडिया से। तमाम वो लोग आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने दुनिया का ग्लोबल एक्सपोजर एंजॉय किया है। यहाँ से पढ़ करके लोगों ने बहुत सी चीजें अपने हिसाब से डिकोड की हैं, अपने साथ बेहतरीन एक्सपोजर प्राप्त किया है, बेहतरीन जगह प्लेसमेंट प्राप्त किया है, और तो और ये प्लेसमेंट में आपको असिस्ट भी करते हैं। असिस्ट से याद आया, इनका अपना प्रॉब्लम में असिस्ट करने के लिए एक एआई मॉडल भी है। आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इनके पास में बकायदा प्रॉपर तरीके से एआई स्केलर कंपेनियन है जो आपके सवालों को जवाब भी देता है। ऑनलाइन तरीके से तमाम प्रकार के कोर्सेज में अपस्किल करने वाला ये प्लेटफॉर्म स्केलर 1200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। 15,000 से ज्यादा कैरियर अब तक ट्रांसफॉर्म कर चुका है। 100 से ज्यादा ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स आपसे करवाता है। इन सारी खूबसूरतियों को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और एक बार के लिए इसे चेक करके देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास रखी गई है।
जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप एक बार जाइए, देखिए। और तो और यदि आप इनके कोर्सेज लेते हैं तो इनकी फीस पर 0 इंटरेस्ट के साथ 2 साल तक की EMI भी उपलब्ध है, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तमाम वो जगह हैं जहां से इनके निकले हुए एलुमनी काम कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये इनके टीवी इंटरव्यू से निकलकर बात आई थी। अकेले पाकिस्तान का नाम नहीं आया, नाम पाकिस्तान का आया चीन के साथ, रूस के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया समझ में आते हैं कि ये तीनों के तीनों वो देश हैं जो ट्रंप विरोधी हैं, तीनों एक ही खेमे में रहते हैं। पाकिस्तान का नाम हमने अपनी सहूलियत के लिए अलग निकाल लिया। भैया तुम आओ, तुम हमारे काम के हो, तुम्हारे बारे में हमें जानना है कि चल क्या रहा है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का इस बयान के साथ साथ ये कहना कि हमारे पास इतना असलहा है कि हम इस पूरी दुनिया को 150 बार बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे में इस तरह की बात कि हमें भी न्यूक्लियर परीक्षण करना है, डाइजेशन से परे ले जाता है। अमेरिका इन दिनों न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ये बात निकल कर आती है उस दिन जब आज से 4 दिन पहले मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, तो उस मुलाकात से जस्ट पहले ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था, या कहिए अपने ट्रुथ पर एक मैसेज कर दिया था और कहा था कि हमको भी अब न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण करने होंगे। लोगों को ये समझ नहीं आया था। मैंने इसके ऊपर सेशन किया था कि यूएसए और चाइना की जो ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील से जस्ट पहले परमाणु धमकी न्यूज के अंदर आ जाती है। तो परमाणु धमकी का न्यूज में निकलकर आना और ट्रेड डील के लिए इन दोनों का बैठना, उस समय तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ा समय बीता तो समझ में आया कि इनकी नस को किसी और ने दबाया है। आपको याद होगा ना, ये सेशन जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी, मैंने बताया था। तो साथियों, उसी सेशन में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जिस समय ट्रंप इनकी मुलाकात करने जा रहे थे, उसी समय पर रशिया ने दुनिया में एक नया प्रयोग कर दिया था, जिसके बारे में लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। रूस ने वो कर दिखाया था। साथियों, रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड एक बुरे वेस्टनिक नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया। साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। असल मायने में जब भी क्रूज मिसाइल्स की बात होती है, पता है शर्मा जी का लड़का कितने पैसे सेव कर चुका है? तो मैंने भी किए। ये देखिए, ग्रो ऐप पर मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ये ऐप पे अब हमें खुद के पैसे इन्वेस्ट करने